अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे इन पेज की क्लास नंबर 9 है। तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग टूल का इस्तेमाल, तो जितने भी इसमें ड्राइंग टूल होते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो सारा का सारा आज मैं इसमें टॉपिक में बताऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो है इन पेज ओपन कर लेता हूँ और इन पेज में हमारे जो है यहाँ से जो है 5, ये आखिरी 5 जो टूल हैं ये हमारे जो है ड्राइंग टूल है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर देते हैं और यहाँ से हम इसे फ्री हैंडली चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के साथ इसको हम जो है जैसे हम बाकी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं वैसे इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास लाइन का भी ऑप्शन है, इसमें हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कलरिंग वगैरह कर सकते हैं, इसका जो कलर चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर जो पैटर्न दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें लिखेंगे, तो लिखने के लिए हमें यहाँ से अलहदा से जो है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा अपना, सिलेक्ट ऑल करके इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। तो जैसे कि ये वाली जो लाइन शो हो रही है एंड वाली, यानी बार जो शो हो रही है, ये जो है इस प्रिंट आउट में नहीं आएगी। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ये देखें बहुत सारे स्टाइल है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इस लफ्ज़ को लेके आना है, तो इसलिए हम जो है कोई भी जो है सिलेक्ट नहीं करेंगे, ताकि ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल जो नाम लिखा हुआ है इसको नाम लिख के हम इसके सेंटर में और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये लाइन जो सिर्फ हमें अभी गाइड करने के लिए आ रही है कि हमें बता रही है भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो बॉक्स है, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगी। तो आप इस तरह से इसको बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख के लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास उसके बाद जो हमारा अगला टूल है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये बिल्कुल जो है इसके चारों जो साइडें एक साइज़ में बड़ी छोटी होंगी। अगर हम अल्टर दबाते हैं तो ये देखें, ये जिस तरह से मर्ज़ी इसको कर सकते हैं आप फ्री हैंडली। तो अगर हम कंट्रोल दबाते तो इससे भी चेंजिंग होती है। तो इसीलिए आप जो है इसको कंट्रोल अल्ट और ये चीज़ें वगैरह आप जो है जैसे दूसरी चीज़ों जैसे ऑफिस वर्क में या इस तरह से जो यूज़ करते हैं, सेम टू सेम वही सारे ऑप्शन इसमें काम करते हैं। तो ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की कीज़ एक तरह की होती है, तो इसलिए आप जो है इसको उन तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से अब मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इधर कोई लाइन लगा, इसका बॉर्डर दे देता हूँ, इसका साइज़ दे देता हूँ और उसके बाद कलर दे देता हूँ। इस तरह से आप जो है इसको जो है अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब ये दायरा लगाए, एक और यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं, लेकिन इसके जो कोने हैं वो गोल है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ये दे देता हूँ और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। और ये देखें, इस तरह से हम जो है इन सारे टूलों को यूज़ कर सकते हैं। और लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि अलहदा से हमें लेके उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे ड्राइंग टूल है। ये लाइन आ गई हमारे पास, लाइन हम लगाएंगे। जैसा कि ये लाइन लगाई और इस लाइन को जो है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और इसके जो है बड़ी छोटे कर सकते हैं। इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन को हम जैसे कि अपनी मर्ज़ी से जो जैसे ये डॉट अब नज़र आ रहा है इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इसका जो कोना है यहाँ पे डॉट बना हुआ था, इसको पकड़ के हम अपनी मर्ज़ी से ये देखें जहाँ से दिल करे उस तरह से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कोई शेप बना सकते हैं। इसको कलर दे सकते हैं, इसका जो है आउटलाइन यानी या चेंज कर सकते हैं इसको। तो कोई शेप वगैरह बनानी हो जो इसमें ना मौजूद हो तो हम पॉलीगॉन की मदद से बना सकते हैं। और अगर उसके अंदर कुछ लिखना हो तो इस बॉक्स के ज़रिए हम जो है लिख सकते हैं फ्री हैंडली। तो यही थे आज के हमारे ड्राइंग टूल। तो ये जैसे मैंने पेज को मॉडिफाई करना बताया, उसके बाद टेक्स्ट को मॉडिफाई करना बताया, तो ये सब का सब एक जैसे ही होते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या होता है कि सिलेक्शन
टूल से हमने उस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ जाती है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग टूल को हम बहुत सारी शेप बना सकते हैं इनको यूज़ करके, और जो इसमें शेप्स मौजूद नहीं है वो शेप ड्रा कर सकते हैं। तो आज का यही था हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।